लालचंद जी खरकिया काशीवास करना चाहते थे। सेठ जी ने कहा कि शास्त्रों में तो आता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, किंतु ऐसा किसी का समाचार नहीं आया। गीता प्रेस भगवान का है, ये मानने से मुक्ति है, ये बात मैं बोलता हूं, ये समाचार मैं देता हूं। वो तो कोई समाचार नहीं देता, ये मैं समाचार देता हूं। फिर कहा कि देखो हम लोग वैश्य हैं, हम कमा कर खाते हैं, क्षेत्र में नहीं खाते। काशी में तो भगवान ने कल्याण का क्षेत्र खोल रखा है। अब आप लोग तीर्थों में कहीं क्षेत्र के अन्न को थोड़ी खाना पसंद करेंगे, कमा के खाना पसंद करेंगे। सेठ जी का शरीर शांत हो गया। पंडित हरिप्रसाद जी ने पंडित ज्येष्ठाराम जी से कहा कि सेठ जी शांत हो गए। तो ज्येष्ठाराम जी समझे नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि सेठ जी अशांत कब थे, वो तो सदा ही शांत हैं। हरिप्रसाद जी ने थोड़ा सुधार करके बताया कि सेठ जी ने शरीर छोड़ दिया है। इस पर भी पंडित ज्येष्ठाराम जी ने कहा कि सेठ जी शरीर में कब थे, अर्थात वे तो सब जगह रहते हैं। इस तथ्य को कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि सेठ जी का शरीर तो कहीं रहता था और वे सत्संगी भाइयों के लिए कहीं और जगह दिखते थे। एक बार की बात है, गोरखपुर में मोहनलाल जी पटवारी की हड्डी प्रथम तले से नीचे गिरने पर टूट गई। एक महिला ने लोगों को बताया कि देखो देखो सेठ जी प्रेस की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, देखो क्या बात है। पता लगने पर इस दुर्घटना का पता चला, जयदयाल जी गोविंद का उस समय शरीर से गोरखपुर में थे ही नहीं। एक बार सेठ जी के विद्या गुरु जी ने सेठ जी से चमत्कार दिखाने को कहा। सेठ जी को पढ़ाया जिसने, सेठ जी ने मना कर दिया कि चमत्कार के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि सेठ जी कभी चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे और वे इसे अच्छा भी नहीं मानते थे। हट करने पर कहा कि अच्छा बोलो क्या दिखाऊं। एक हंडिया पड़ी थी, विद्या गुरु ने कह दिया ये बिना उठाए उठ जाए, तो हंडिया उठ गई। सब लोगों ने कहा कि अजी मांगने वाले हैं आप, चूक गए, इस समय आपको और ही कुछ मांगना चाहिए था। सेठ जी ने भी उनसे कहा कि क्या चमत्कार की बात मांगी, जब मैंने मांगने के लिए ही कह दिया तो आपको बहुत बड़ी चीज मांगनी थी, अब क्या होता है। घनश्याम दास जी जालान ने अंतिम समय में कहा कि आप लोग सेठ जी को साधारण व्यक्ति मत समझना, ये साक्षात चतुर्भुज भगवान विष्णु है। सेठ जी बोले तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अन्यथा गीता प्रेस की आज बहुत ऊंची स्थिति हो जानी चाहिए थी, किंतु गीता प्रेस की सेवा का प्रभाव मालूम होता है कि अंतकाल में तुम्हारी अचानक ऐसी स्थिति हो गई। एक बार सेठ जी देवी दत्त जी सराफ के यहां गए। उनकी स्त्री ने कहा कि सेठ जी हमने तो सुना है प्रभु का विग्रह श्याम वर्ण का होता है, मेरे ठाकुर जी तो गौर वर्ण के हैं, अब मैं क्या करूं, इतने वर्षों से इनकी पूजा करते आई हूं। सेठ जी ने कहा कि तू के चावे है। उसने उत्तर दिया मैं तो श्याम वर्ण की चाहती हूं, मेरे ठाकुर जी श्याम वर्ण के हो। इधर सेठ जी का कहना हुआ, तत्काल वो श्री विग्रह श्याम वर्ण का दिखने लग गया उसको। एक दिन एकादशी को सेठ जी ने सीरा पूड़ी कितना कितना बनाना है बता दिया, इतना बना सीरा पूड़ी एकादशी। माँ जी ने कुछ कम बनाया।
वट वृक्ष के नीचे संत लोग झीमने बैठे, सीरा समाप्त हो गया। सेठ जी बोले कि सब सत्संगी भाइयों से थोड़ा थोड़ा मांग लो, कि थोड़ा थोड़ा देव थे, और बोले कि चिन्ह सा मुझे दे दो, चिन्ह से थोड़ा सा मन दे दो। सेठ जी 2 बार जरा जरा लेकर फाके, सब संतों का पेट भर गया। मांगी हुई रसोई वापस करनी पड़ी। सेठ जी कहीं गए हुए थे, आप वापसी में दूसरे रास्ते चल दिए। साथ वालों ने कहा हम लोग तो इस रास्ते से नहीं आए थे। सेठ जी कुछ नहीं बोले। रास्ते में एक मकान की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। वहां एक व्यक्ति मरणासन्न पड़ा था, उसको विदा करके वापस उसी रास्ते से रवाना हुए। उनको पता चल गया वहां पर एक आदमी मर गया। भगवान देवी सावन के सोमवार को शंकर जी की पूजा नहीं करती थी। सेठ जी ने पूछा, अरे भाई सावन के सोमवार को तो सारा संसार शंकर जी की पूजा करता है, तू क्यों नहीं करे? तो उसने उत्तर दिया कि सावन के सोमवार में मेरे परिवार में कई लोगों की मौतें हो गई, इसलिए सावन का सोमवार हमको बुरा लगता है। सेठ जी ने कहा कि अब पूजा करो, अब तुम्हारे घर में कोई सावन के सोमवार को नहीं मरेगा। नारायणी बाई की मां ने एक बार सेठ जी से कहा कि मेरे मरते समय आप मेरे पास में रहियो, के बेरो की टाइम मेरो शरीर चलो जावे, मैं मरते समय आपने देखना चाहूं। अंत समय में उन्हें लगभग 3 माह पूर्व लकवा हो गया। वे स्वतः उठने बैठने में असमर्थ हो गईं, लेकिन मृत्यु के समय में वे उठकर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़े तथा बताया कि अच्छा हुआ सेठ जी आ गए, अब मुझे भगवान आगे जैसा अनुभव होता है। एक बार गीता भवन में सावित्रीबाई की फूफस को अपेंडिक्स का तेज दर्द हो गया। पहले भी कई बार दर्द होता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। रात्रि में सेठ जी टीबड़ी से वापस आए, तब सावित्रीबाई रोने लगी, कहने लगी, सेठ जी मेरी फूफस के अपेंडिक्स हो गयो, डॉक्टर ऑपरेशन की बात कहवे, के करना चाहे। सेठ जी उनके साथ गए और संसर पाक बटी थी वो दे दी। उन्होंने बताया कि कई गोली दी है, आई संसर पाक बटी में कई देर सुधेरिया कोई लाभ नहीं हुई हो। सेठ जी ने कहा तो तेरे के है, एक एक गोली और दे दे, 2 बार दे दे। अब वो 2 गोली ली, जीवन भर दर्द नहीं हुआ। द्रौपदी बाई, उनके ससुर जी, उनका नौकर एवं पंडा वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। रमन रेती पर शिव किशन जी डागा मिले। वे उनके ससुर जी को संतों के दर्शन करवाने ले गए। उनके साथ में रहने वाली पानी बाई एवं नौकर सामने मकान के बरामदे में सो गए। द्रौपदी बाई एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी थी। उस समय एक बूढ़ा कंधे पर लाठी लिए आया। लाठी के सिरे पर एक गठरी लटक रही थी। द्रौपदी बाई से पूछा, बाई तुम कहाँ से आई हो? द्रौपदी बाई ने कहा, गोरखपुर से। गोरखपुर से आई? तुम आज जयदयाल गोविंदका को जाने? क्या जानती हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार को जाने? जानती हूं। वे तेरे कहाँ लगे हैं? सब कुछ लगते हैं। आपको क्या मतलब? आप अपना रास्ता नापिए, चले जाइए आप यहां से। हो, मैं इस धरती पर इन दोनों को ही न जानूं, ऐसा कभी हो सके है? अच्छा कछु लोगी,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, मेरे क्यों बाधा डालते, जाओ आओ जाओ, आप आगे जाओ। कछु लेगी नहीं तो कछु देगी। अरे हमने बोल दिया हम परदेशी हैं, हमारे पास क्या है, जाओ आप यहां से। कछु देगी भी ना, कछु लेगी भी ना, टेढ़ी टेढ़ी बात करे। कहा तुम हमसे नाराज भाई का? आपके पास है क्या जो आप देंगे? क्या है आपके पास? मेरी गठरी में सब कछु है, जो चाहे सो मिलेगो। जाइए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो? काफी देर तक बहस होती रही। आप करते क्या हो? मैं जहां वृंदावन में गैया चरातो डोलू हूं। आपका नाम क्या है? जो जा नाम से बुलावे वही नाम से आ जाऊं। हमारे घर वाले आने वाले हैं, आप जाइए यहां से। जाऊं जाऊं, अच्छा तो चलो। ऐसे झुककर उसने पूछा, कहा जाइए जाइए जाइए। वो चलने लगा, दरवाजे तक तो दिखाई दिया, दरवाजे के आगे उसका दिखना बंद हो गया। अब ये कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं। पंडित हरिप्रसाद जी नापासर वालों के पुत्र राधा किशन जी पारी को डॉक्टरों ने हृदय रोग बता दिया। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र दिया कि डॉक्टरों ने मुझे हृदय रोग बताया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। पंडित जी उस समय गीता प्रेस सेवा दल के कार्य से झंझारपुर गए हुए थे। उन्होंने ये पत्र परम श्रद्धेय सेठ जी के पास पहुंचा दिया। सेठ जी ने पंडित जी को लिखा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राधा किशन को हृदय रोग नहीं है, उसे दूसरे डॉक्टर को दिखवा करके फिर लिखना चाहिए। इधर वो समाचार राधा किशन के पास गया। राधा किशन जी ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया इसका तो हृदय रोग नहीं है। एक बार सद्देह सेठ जी चूरू गए। ऋषिकुल में शिव भगवान जी क्याल उनसे मिलने गए। सेठ जी ने पूछा, आजकल गंवार को के भाव है? शिव भगवान जी ने कहा 30 रुपए। सेठ जी ने कहा कि तुम गंवार ले लो। अगले दिन पूज्य सेठ जी ने पूछा, गंवार ले लियो के? शिव भगवान जी ने कहा अभी नहीं लिया, बाजार 2 आना मंदा हो गया। फिर सेठ जी ने कहा कि जल्दी ले लो। अगले दिन शिव भगवान जी मिलने गए तो फिर पूछा ले लियोगे? कहा कि नहीं अभी नहीं लिया, कल 2 आना और घट गया, मंदी की और धारणा है, इतना तेज लेके क्या करेंगे? पूज्य सेठ जी ने पूछा, अच्छा और कोई है के? शिव भगवान जी ने कहा केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। सेठ जी ने पास बुलाकर कहा, तुम ऋषिकुल के स्नातक हो, बहुत सत्संग की है, शास्त्र पढ़े हो, बताओ कभी सूर्य पश्चिम में उगता है? सेठ जी सुन घबरा गए। वो शिव भगवान जी कहने लगे, नहीं सेठ जी, सूर्य तो कभी पश्चिम में नहीं उगता है, आप क्या कहना चाहते हो? अरे सूर्य भले ही पश्चिम में उग जाए, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। फिर कहा 30 कह के हंसे, 30 रुपया को भाव कह के हंसे। उन्होंने ग्वार खरीद ली। बाजार तेज होने पर एक दिन 31,000 रुपए का होने का ढंग था, किंतु काम नहीं पटा। अगले दिन 30,000 के लाभ पर सौदा हो गया। आगे उनको 30, उस जमाने में 30,000 रुपया। भोलाराम जी झुंझुनू वाला यात्रा में सेठ जी के साथ थे। गंगाजल समाप्त हो गया। उनकी पत्नी सेठ जी के पास आई और कहा कि गंगाजल समाप्त हो गया, थोड़ा गंगाजल चाहे।
सेठ जी ने कहा कि अरे गंगा जल कभी खत्म हुआ है के? गंगा जल कभी खत्म नहीं हुआ। जार देख थारे पात्र में देख, जार पात्र में देखो, पात्र गंगा जल से भरेड़ो ला दियो। गोरखपुर में अर्जुन दास जी जालान की पत्नी का शरीर शांत हो गया। सायंकाल हो गया था, सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय था। सेठ जी ने कहा कि जल्दी दाग कर दो, दाह संस्कार में देरी मत करो। ज्यादा देर लाश रहने से कीड़े पड़ते हैं, फिर उसकी हिंसा सबको लगती है। लोगों ने कहा सेठ जी सूर्यास्त होने जा रहा है, दाह संस्कार कैसे होगा, अब तो कल ही होगा। सेठ जी ने कहा सूर्य की साक्षी में ही दाग देना है, जल्दी करो। ऐसा देखा गया कि उस दिन सूर्य करीब थोड़ी देर से अस्त हुए और उस समय दाह संस्कार हो रहा था। सेठ जी ने कहा ये देखो सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए ना। तो कहा कि सेठ जी के चमत्कार करियो होगे। मैं चमत्कार नहीं करिया थे, धर्म रो पालन करो तो सूर्य भगवान अपने आप थाने सहायता करे। एक बार परलोकवासी होने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद द्रौपदी बाई के ससुर जी रामेश्वर लाल जी जालान आए और कमरा खटखटाया। द्रौपदी बाई ने देखा, दरवाजा खोला और देखा कि अरे ये तो मेरे ससुर जी हैं, ये तो मर गए थे, ये कैसे आ गए? मन में सोच रहे। ऐसा देखा तो उनके ससुर वापिस आने लगे। उनके वापिस जाने के बाद द्रौपदी बाई पीछे पीछे गई। ये गीता भवन की घटना है। वे 19 नंबर कमरे में बैठे हुए वही पलट रहे थे, वो वही पलट रहे थे। द्रौपदी बाई ने देख लिया, फिर किसी बच्चे से कहलवाया कि आप 22 नंबर के कमरे में चलो। वे बही खाता देखते रहे। 3 बार कहलवाया, तब उनके ससुर ने उत्तर दिया अभी नहीं आता हूं। थोड़ी देर बाद 22 नंबर कमरे में आकर बैठ गए, कोई बोले नहीं। थोड़ी देर में जाने लगे तो द्रौपदी ने कहा कि आए हैं तो 2-4 दिन रुककर स्वामी जी का सत्संग कर लो। वे बोले मैंने जिंदगी भर जिनकी सत्संग की उनके साथ ही रहता हूं। तभी मुझे सेठ जी ने गीता भवन का तलपट लाने के लिए भेजा है, ये बोलकर चले गए। द्रौपदी पीछे पीछे गई, वे नाव में जाकर बैठ गए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। कैसी विचित्र बात है।